हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो DSSV की टाइपिंग चल रही है उसका कंप्लीट रिव्यू करूँगा। आज मेरी टाइपिंग थी और कौन कौन सी चीज़ें हुई एग्ज़ाम हॉल में, हर चीज़ बेसिक से एंट्री से लेके डॉक्यूमेंट से लेके और जो टिप्स एंड ट्रिक हैं टाइपिंग को क्लियर करने की, और मेरे जो साथ के जो स्टूडेंट थे उनके साथ क्या हुआ। एक ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि एक बच्चे के 160 नंबर 160 मार्क्स के बावजूद ही उसके पर टाइपिंग क्लियर नहीं हुई, जबकि उसकी 50 की स्पीड आती है, 50 वर्ड पर मिनट आ रही है स्पीड घर पर, लेकिन वहाँ पर वो मतलब 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग भी नहीं कर पाया। आप सोचने वाली बात है कि जो बंदा घर पे 50 वर्ड पर मिनट कर रहा है वहाँ पे मतलब 35 की भी स्पीड नहीं आ रही है ना। तो सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं शुरुआत से, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एंट्री की बताऊं तो आपको एडमिट कार्ड और अपना आधार कार्ड ले जाना, ठीक है। इससे आपकी एंट्री हो जाएगी। और पहुंचना कैसे है, जो सरदार विहार मेट्रो स्टेशन है उसका गेट नंबर 1 से आपको निकलना है। वहाँ से 500 से 600 मीटर है, तो आप पैदल चले जा सकते हैं ना, ठीक है। टाइम से चले जाना। बाकी टाइम जो टेरी वगैरह वाले हैं तो 15 से 20 रुपये ले रहे हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको एडमिट कार्ड और आपको फ़ोटो नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। इन दोनों दो चीज़ों से एंट्री हो जाएगी। वहाँ आपको वो 2 फॉर्म देंगे, तो वो आपको फिल कर देने हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन वगैरह हिंदी इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ फिल कर देनी है, ठीक है। ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है। जो मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। और मैं 2 से 3 स्टूडेंट की और कहानी बताऊँगा जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन उन पर टाइपिंग क्लियर नहीं हुई। तो आप वो गलती ना करें, तो उस चीज़ को मतलब मैं बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करूँगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है, जिनकी भी टाइपिंग है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे भी DSSV की जो 802/23 जो पोस्ट है, इसकी मतलब जो भी आगे की जानकारी होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल और इस चैनल के माध्यम से मैं दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम मेरा मिस्टर रवि IF है। तो आप उस पर जुड़ जाइए और इसे चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको मतलब इन्फॉर्मेशन ठीक लग रही है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप बात कर लें मेन टॉपिक पे। 5,000 की स्टॉक, 5,000 की स्टॉक अपने आप में मतलब जिन्होंने दिए वो समझ अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि भाई स्क्रॉल करने में दिक्कत आती है, क्योंकि टाइप तो पूरा का पूरा पैसे से नहीं करना है, ये भी आप भी जानते हैं। लेकिन जब स्क्रॉल करते हैं जब ज़्यादा बड़ा पैसे जाता है तो उसे स्क्रॉल करने में थोड़ा सा भी स्क्रॉल करोगे ना, पूरा का पूरा पैसे नीचे की तरफ से रख जाता है, वहाँ पे लाइन बहुत मिस होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि मेरी तरफ से आपको यही टिप्स और ट्रिक है कि आप भैया कोई भी आप पूरी की पूरी लाइन पढ़ो। जैसे आपको स्क्रॉल करना बहुत हल्के हाथ से करो, ठीक है। क्योंकि आपकी एक लाइन मिस होगी ना, आप कितनी भी 45 की 50 की स्पीड में कर लोगे ना, 1 से 2 लाइन मिस होगी, ये समझ लो आपकी पूरी की पूरी टाइपिंग खराब है। तो मतलब आपको पहले तो लाइन मतलब अच्छे से पढ़ लेनी है, और जैसे स्क्रॉल करते ना हल्के हाथ से करना है, ठीक है। 2 से ढाई मिनट में ही टाइप कर पाओगे एक बार पैसेज को, फिर उसे स्क्रॉल करोगे तभी मतलब 2 से ढाई मिनट लगेंगी। तो आपको जैसे 3 से 4 बार ही करना है, तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मतलब जैसे एग्जाम में क्या करते क्या कि नीचे बार बार ध्यान जाता है, जैसे जो टाइप कर रहे हैं ना वहाँ पे अगर आप बार बार देखोगे, सच बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा चांस है आपको गलती होने की। और मैंने भी थोड़ी थोड़ी बार देखा था, लेकिन मुझे पता था कि यार मैं ज़्यादा देखूंगा गलतियाँ ज़्यादा होंगी, और मतलब टाइपिंग की जो स्पीड है वो घट जाएगी। तो कॉन्फिडेंस रहना, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने। 1-2 बार आप स्टार्टिंग में स्मूथली करो और फिर आपको पता चल जाएगा हाँ यार गलतियाँ नहीं हो रही, और वो होती भी नहीं है जब आप कॉन्फिडेंट रहते हो, ठीक है। तो गलतियाँ होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, तो आप उसी स्पीड से कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के बारे में बात बताऊँ तो देखो 2 मिनट के आपको ट्रायल मिलेगा, तो 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे इतने की स्टॉक हो गए, और एक बार 5 की स्टॉक का बनता है, तो इतनी की मेरी स्पीड आ रही है और मैंने इस तरीके से करी है। मतलब आपने अगर स्पीड में करी है तो आपको पता चल जाएगा कि यार थोड़ी सी रन भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से एक आइडिया ले सकते हो, अगले 10 मिनट ब्रेक है फिर 2 मिनट की, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार मतलब किस तरीके से मुझे मेरी स्पीड कितनी जा रही है, मैं इतनी स्पीड से कर रहा हूँ और मेरे कितने वर्ड टाइप हो रहे हैं, यानी कितने की स्टॉक टाइप हो रहे हैं। वहाँ से एक आप आइडिया ले लेना और उसी हिसाब से अपनी स्पीड को मैनेज कर लेना। पहली ये तो इसके बारे में बता दिया। अब दूसरी बात करूँ मैं, तो आपको स्क्रॉल के बारे में बता दिया और स्पीड के बारे में बता दिया कि कहाँ से आपको आइडिया लगाना है।
और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि नीचे बार बार ध्यान नहीं देना, ये गलतियाँ बहुत लोग कर रहे हैं कि नीचे बार बार ध्यान देते हैं तो क्या टाइप किया, और उसी वजह से आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, आप बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो ये तो एग्जाम हॉल की बात थी कि सारी की सारी चीज़ें। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आगे इसमें जो कट ऑफ कितनी रहने वाली है, या फिर वो जो 4-5 स्टूडेंट मेरे पास थे उनका क्या रहा। तो मैं सबसे पहले एक बंदे की बात हूँ, उसके 172 मार्क्स हैं, ठीक है, इतनी तो मेरी भी नहीं है। और उसके जो की स्टॉक टाइप हुए हैं वो 1365 के समथिंग, जबकि अगर 35 की स्पीड लानी है तो 1750 की स्टॉक आपको करने ही करने हैं, समझ रहे हो। तो वो बंदा फेल हो गया। वो मुझसे पहले ही कह रहा था कि भाई मैंने अभी से टाइपिंग स्टार्ट करी है और मेरी घर पे भी नहीं आती है, कभी कभार भले आ जाती है। तो भाई वो बंदा फेल हो गया। चलो मान लेते हैं एक बंदा फेल हो गया, ऐसा होगा जिसे नहीं तैयार करी। मेरे पीछे वाला बंदा पता क्या है, उसके 160 नंबर है, मेरे जितने मार्क हैं 160, और इतने मार्क्स होने के बावजूद भी वो बंदा फेल हो जा रहा है। और मतलब सोचने वाली बात यह है कि उसकी जो स्पीड है वो घर पे 50 बर पर मिनट आ रही है यार, 50 की स्पीड के बावजूद ही। उसके साथ होता क्या कि वो हो गया हाइपर, ठीक है। हाइपर हो जाने से उसके हाथ एकदम से मतलब हिलने डुलने लगे और वो बहुत ज़्यादा रेसिलियंस हो गया। तो भाई कॉन्फिडेंट रहना यार। एक बताओ, फेल तो तुम वैसे ही हो जा रहे हो, तो फिर मतलब इतनी इस चीज़ का डर क्या। भाई अगर डरोगे, सच्ची बता रहा हूँ, कितनी भी स्पीड हो, बहुत ज़्यादा गलती होंगी, बहुत ज़्यादा। तो मेरा तो बस यही एक्सपीरियंस है भाई। वो बंदा बहुत रो रहा है, उसे मैंने कहा यार भाई कोई नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं वो कुछ सिखा के ही जाती हैं, अब इसे सीख लो, आपको कॉन्फिडेंट रहना था, है ना। भाई फर्स्ट एग्जाम है किसी का, तो मतलब टाइपिंग का, तो मैं कहूँगा कि भाई बहुत बड़ी मतलब इतनी स्पीड नहीं मांग रहे जिससे आप घबरा जाएं, और मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के चक्कर में आप गलतियाँ कर रहे हैं। भाई बहुत स्मूथली करो, कॉन्फिडेंट रहो यार, ऐसा समझ के करो ना कि फेल तो है ही है, तो क्यों ना मतलब अच्छे से करा जाए। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना। तो भाई ये दो से एक लड़की थी, उसकी मैंने की स्टॉक देखी थी, मेरे 12वीं में थी, उसने 1800 समथिंग कुछ की स्टॉक करे। लेकिन भाई अब उसने कितनी कितनी उसकी एक्यूरेसी, अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो तभी उसकी मतलब टाइपिंग पास हो सकती है। तो देख रहे हैं 160 वाला, 172 वाला ना, इतने मार्क्स लाकर भी अच्छे से टाइपिंग नहीं कर पा रहा। और जबकि मैं तो उस बंदे की मतलब सोच रहा हूँ कि यार उसकी 50 की वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आ रही है, लेकिन वहाँ उसका कॉन्फिडेंस लूज कर गया और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि भाई पता चले कि आप डर रहे हो। यार डरना किस चीज़ का, बस ये सोच लो यार फेल फेल तो हो ही जा रहे हैं, डरोगे तो वैसे ही फेल हैं। तो क्यों ना यार कॉन्फिडेंस से करो एकदम, मतलब टाइपिंग है ना पूरी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस की चीज़ है कि आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे एकदम नॉर्मल रहो यार। 40 से 42 की स्पीड नॉर्मली आ रही है, और कोई बंदा आराम से भी कर रहा है ना। तो शुरुआत के तौर पे मैं तो यही कहूँगा कि शुरुआत के 1-2 मिनट अपने जो हैंड्स हैं उन्हें सेट कर लो, जिससे कि मतलब आप सेट कर लोगे तो उससे आइडिया हो जाएगा। फिर आप थोड़ी सी स्पीड को इनक्रीज कर सकते हैं, बार बार नीचे ना देखें। यही मेरी मतलब आपको मतलब यही सारी चीज़ें बतानी थी। बाकी और मैं इस वीडियो में क्लिप लगा दूंगा कहाँ पे कैसे सेंटर है, मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में। और बाकी बाहर बाइक बैग की बात बताऊँ तो बैग बाहर 50 रुपये ले रहे हैं और अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से कहाँ पे आपको रखना है। और जो भी अपडेट्स होंगी मैं अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, और या फिर टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद भाइयों।